सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर इस समय भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, जबकि विगत विधानसभा चुनाव जो पिछला विधानसभा जो 2022 का हुआ, उस विधानसभा चुनाव में वही ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ जमकर मैदान में रहे और भारतीय जनता पार्टी को टारगेट पे लेकर चले। आजमगढ़ लोकसभा चुनाव उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर बयान दे रहे हैं अखबारों में, टेलीविजनों में, कि उपचुनाव में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आजमगढ़ के उपचुनाव में नहीं दिखे, जबकि उनका यह दावा है, उन्होंने ये कहा है कि 300 नेताओं के साथ ओम प्रकाश राजभर आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में वो जनसंपर्क में थे, यानी सभी विधानसभाओं में वह जनता के बीच रहे। लेकिन अखिलेश यादव, उनका यह कहना है कि अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में नहीं आए, जिसके चलते वहां समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। अभी कल उन्होंने एक बयान दिया है मीडिया में कि समाजवादी पार्टी में सरकार में गुंडे टैक्स वसूला करते थे, गुंडागर्दी थी। ये ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से बयान दिया, तो उन्होंने भी एक चीज कहा है ओम प्रकाश राजभर ने कि हम आजमगढ़ चुनाव प्रचार में थे तो जनता के बीच से आवाज आती थी कि आप समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी सरकार में टैक्स वसूला जाता था, गुंडागर्दी थी, जैसा उन्होंने आज अखबारों में बयान दिया है। फिर बात आई कि अखिलेश यादव एसी से बाहर आए। अभी जो समाजवादी पार्टी पे वो टिप्पणी कर रहे हैं, अखिलेश यादव पर जो हमला बोल रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में अब उनके लिए रास्ता लगता है साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि देश में दो ही बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ओम प्रकाश राजभर के मन में क्या चल रहा है तो खुद वो जानते हैं, लेकिन जो राजनीतिक चर्चाएं हैं, खासतौर पे राजनीतिक गलियारों में चर्चा यह है कि ओम प्रकाश राजभर लोकसभा चुनाव को लेकर कोई बड़ा गेम खेलना चाहते हैं। क्या करें? बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जहां वो अपना कैंप कार्यालय बनाया उन्होंने। इन दिनों देखा जा रहा है कि सुभाषपा के कार्यकर्ता पूरे जनपद में, पूर्वांचल में घर घर जाकर सदस्यता अभियान को सफल बना रहे हैं, लोगों को सुभाषपा से जोड़ रहे हैं, अपने नेता का हवाला दे रहे हैं कि हमारे नेता जो है आपके समाज के, आपके जाति का लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनके विपक्ष में जो खड़े नेता हैं, खासतौर पर राजभर समाज से, उनका यह कहना है कि अब ओम प्रकाश राजभर का फिल्म फ्लॉप होगा। कैसे होगा? ये लोकसभा चुनाव आएगा, पता चलेगा। राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर को नेता मानता है कि किसी नेता मानता है, तो आगामी लोकसभा चुनाव में पता चलेगा। लेकिन पहले में अब में जो राजनीतिक गिरावट आई है ओम प्रकाश राजभर में, क्योंकि पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनाया और विधायक बने और योगी सरकार में मंत्री बने, न जाने क्या ऐसा कुछ हुआ, बल्कि बार बार शासन सत्ता पर हमला बोलते हुए उन्होंने योगी पर हमला बोला, मुख्यमंत्री योगी जी पर उन्होंने हमला बोला। बार बार अखबारों में आता था कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है, हम मंत्री हैं, वहां कोई सुनवाई नहीं है। बाद में ऐसा माहौल आया कि उनको मंत्रिमंडल से बाहर होना पड़ा। उसके बाद जो है फिर उनके लिए समाजवादी पार्टी ने अपना दरवाजा खोला। फिर वो विधानसभा चुनाव में अखिलेश और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का रोड शो आपने देखा होगा, पूरे पूर्वांचल में, पूरे यूपी में बड़े से बड़े चैनल के लोगों ने उनको जगह दिया, स्थान दिया। जहां एक तरफ अखिलेश यादव तो दूसरे तरफ ओम प्रकाश राजभर। मुझे याद है मऊ जनपद का हल्दरपुर क्षेत्र, 2 हेलीकॉप्टर आए थे भाई साहब उस समय, इसी विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। इसके पहले हल्दरपुर में जो रैली हुई थी, जो चुनावी जनसभा हुआ था,
उस हल्दरपुर गांव में 2 हेलीकॉप्टर, पहला हेलीकॉप्टर आता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का, और दूसरा हेलीकॉप्टर आता है सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का। जबरदस्त रैली रही, जबरदस्त सभा रहा, लाखों की भीड़ रही, समाजवादी पार्टी और सुभाषपा के नेताओं का संगम रहा। मंच से भारतीय जनता पार्टी पे टारगेट लेते हुए हमला बोलते रहे। वो वीडियो भी आपने देखा होगा ओम प्रकाश राजभर का, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सरकार पर हमला बोला। देश के गृह मंत्री अमित शाह पर उन्होंने क्या बोला, यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी पे उन्होंने क्या बोला, आपने देखा होगा, सुना होगा। अब वही ओम प्रकाश राजभर अब भारतीय जनता पार्टी की वकालत कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे, वहां के चूंकि देश के होम मिनिस्टर प्रधानमंत्री से बड़ा कोई नेता नहीं है, उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे स्थान दिया, मुख्यमंत्री ने स्वयं मुझको फोन करके बुलाया और कहा कि आप राष्ट्रपति चुनाव में हमारा समर्थन करिए। उन्होंने समर्थन खुल के किया भी, लेकिन वो एक बात ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव हमसे संपर्क नहीं किया, अखिलेश यादव ने हमसे कोई बात नहीं किया, हमको भारतीय जनता पार्टी ने स्थान दिया, सम्मान दिया और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए। में ओम प्रकाश राजभर इसलिए मायने रखते हैं कि उनका दावा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में राजभर का वोट है। तो कभी समाजवादी पार्टी से, कभी भारतीय जनता पार्टी से इनका गठबंधन भी हो चुका है, लेकिन विपक्ष कहता है कि अगर ओम प्रकाश राजभर में दम है तो अकेले चुनाव मैदान में आके देख लें। लेकिन विधायक बनने के लिए, सत्ता पाने के लिए, व्यवस्था पाने के लिए, किसी न किसी राजनीतिक दल से तालमेल बना के चुनाव लड़ने के लिए अगर वो अपने आप को सामने लाते हैं तो ये कभी समाजवादी पार्टी से, कभी भारतीय जनता पार्टी से अगर दम है, जनता कह रही है, पब्लिक कह रही है, विपक्ष कह रहा है, तमाम लोग कह रहे हैं कि अगर दम है तो ओम प्रकाश राजभर आगामी लोकसभा चुनाव में अपने दम पर मैदान में आए, पता चल जाएगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? ओम प्रकाश राजभर 2017 के चुनाव में जहुराबाद से विधायक बने भारतीय जनता पार्टी का सहारा लेकर। फिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी उनको छोड़ना पड़ा। फिर वही ओम प्रकाश राजभर 2022 के चुनाव में जहुराबाद से समाजवादी पार्टी का सहारा लेकर विधायक बने। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब यह लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकते हैं। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ओम प्रकाश राजभर खुलकर बोल रहे हैं, इससे साबित हो रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी भविष्य वो स्वयं एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ देख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी में ओम प्रकाश राजभर की खिचड़ी पकेगी या नहीं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर इसके पहले 2017 में भारतीय जनता पार्टी से तालमेल बना के चुनाव लड़ चुके हैं। अब 2024 में उनका क्या इशारा है, क्या मन में है, क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या सोच रखा है? 2024 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की योजना तो नहीं बनाए हैं, क्या है ये तो भविष्य के गर्म है। लेकिन ये तय है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी पर हमला बोलना और भारतीय जनता पार्टी का साथ देना, इससे साबित हो रहा है कि ओम प्रकाश राजभर आप भारतीय जनता पार्टी में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए यूपी आजकल, बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।